तो बहुत ज़रूरी है कि पहले आज जो तो इसका मकसद मैं क्लियर कर दूं। मुअज़्ज़ज़ साहिबान बैठे हुए हैं, तो जो मुझे बुलाने का मेन मकसद है कि ज़ाहिर है इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे मामलात में उलझा होता है, तो वो हर तरफ का प्रॉपरली नॉलेज नहीं ले पाता। तो एक 30 मिनट के 40 मिनट की छोटी सी वीडियो में ये सब जान सकें कि ये जो हम सुन रहे हैं कि ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग चल रही है, तो अब हर वक्त हर रोज तो एक एक चीज पे फोकस नहीं किया जाता। तो 30 से 40 मिनट में ये टोटल बात इतनी समझा दी जाए कि बात समझ में सबकी आ जाए कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो सबसे पहले आज इस जंग को लगे हुए 24 दिन हो चुके हैं और इन 24 दिनों का पूरा असर जो है, इसका जो नतीजा अब तक निकला है। और जंग शुरू इसलिए होती है कि इजराइल जो है वो इनसिक्योर था कि ईरान कहीं कोई मॉडर्न वेपन तो नहीं डेवलप कर रहा। तो अगर इसने मॉडर्न वेपन्स डेवलप कर लिए तो मेरी जो यहाँ पे एग्जिस्टेंशन है, जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, ये एग्जिस्टेंशियल होना, यहाँ पे मेरा मौजूद होना, ये खतरे में पड़ जाएगा। उसको वजूद का ही खतरा था। इस इनसिक्योरिटी की वजह से 2025 में भी उसने जंग शुरू की और अब 2026 में भी उसने जंग शुरू की है। और अमेरिका को वो पहले भी कई बार अमेरिका इनडायरेक्टली इसको पूरा मुकम्मल तौर पे सपोर्ट कर ही रहा है, लेकिन वो एक लंबी मुद्दत से ऐसा सदर चाहता था अमेरिका में जो बिल्कुल इसको सपोर्ट करे बिना किसी चीज की परवाह किए। इसीलिए इसराइल ने पूरा सपोर्ट किया कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, जो इस वक्त अमेरिका का सदर है, वो वहां पे सदर बने। और इसकी मेन वजह क्या थी कि ये सदर बने? तो इसके पीछे थी कि कोई ऐसा बंदा लाना है जिसको हम आसानी से कंट्रोल कर सके। और एप्स्टीन एक आदमी था जो मसाद का एजेंट था और इसने एक आइलैंड खरीदा था और उस आइलैंड पे मुख्तसर बता रहा हूँ, उस आइलैंड पे ये जो है वो कम उम्र बच्चियों को लेके जाता था। होटल्स वगैरह बने हुए थे, तो अमीर अमीर लोगों का वहां आना जाना था, जिस जहां पर जो है वो उन कम उम्र बच्चियों से जिनसी ज्यादती होती थी और उनकी उम्र 18 साल से भी कम की थी। और वहां पे जो सेफ्टी सिक्योरिटी का काम करते थे और होटल्स को मैनेज करते थे, वो खुद एप्स्टीन के लगाए हुए इजरायली एजेंट ही थे और कैमरे वगैरह खुफिया लगे हुए थे जिससे इनकी वीडियोस रिकॉर्ड हो जाती थी। तो डोनाल्ड ट्रंप का उन एप्स्टीन फाइल्स में भी काफी जिक्र है, ये वहां काफी आता जाता था, तो इसकी वो वीडियोस उनके पास सेफ है। तो उनकी वजह से ये डोनाल्ड ट्रंप को कंट्रोल कर रहे हैं। वैसे पहले भी अमेरिका इसके साथ था इसराइल के, लेकिन इतना नहीं कि इनके लिए जंग में उतर जाता। तो ऐसा सदर इनको चाहिए था, इसीलिए आज अमेरिका और इसराइल दोनों मिलके ईरान पे हमला किए हुए हैं। अमेरिका का कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। एक तो था कि उसने इसराइल का साथ देना है और दूसरा ये था कि अब एप्स्टीन फाइल्स हैं, अगर ये शो हो गई तो इससे वो फिर मजीद पुरजोश तरीके से आए। और आज तक जो जंग हो रही है, इसके क्या नताइज अखज हुए हैं, क्या इससे नतीजा क्या निकला है? तो पहले बात हम ये करते हैं कि नतीजा कौन क्या हासिल करना चाहता था। ईरान क्या हासिल करना चाहता था, इसराइल क्या हासिल करना चाहता था, अमेरिका क्या हासिल करना चाहता था? तो अमेरिका सिंपली कुछ भी हासिल नहीं करना चाहता था, अमेरिका यहां आना ही नहीं चाहता था। और आज भी वो इस बात को समझने से ही कासर है कि आखिर अमेरिका ये जंग लड़ ही क्यों रहा है। तो अमेरिका नहीं आना चाहता था। अब जब आ गया तो आने के बाद इनको लग रहा है कि ठीक है अब गलत तो हो गया, लेकिन इनका पेट्रोल अगर मिल जाए तो बेहतर है। तो अमेरिका तो आना ही नहीं चाहता था, उसका सदर कंट्रोल्ड था इसराइल के हाथों। तो उस अब अमेरिका ने अपने सदर की माननी थी तो उसने मानी, और इसराइल चाहता था कि इसको तबाह किया जाए। तो असल में दुश्मनी इन दोनों की ही थी। बहरहाल इसराइल अब यहाँ पे चाहता है
कि इसको इस कदर डिस्ट्रॉय किया जाए कि इससे कोई खतरा ना रहे कि ये कभी भी इस काबिल होगा कि इजराइल की बराबरी कर सके। तो इजराइल तो इसे तबाह करना चाहता है, खत्म करना चाहता है जितना हो सके। इजराइल ये चाहता है इस जंग से, जो कि उसे अभी तक ये नहीं मिला। वहां पे उसने बम गिराए हैं, कुछ नुकसान किए हैं, लेकिन इतना तबाह नहीं कर सका कि वो आगे से जवाब देने के लायक ही ना हो और आगे से हाथ जोड़े माफी तरले पे आ जाए कि हमें छोड़ दो। ऐसा कोई पर्पस अभी तक इजराइल अचीव नहीं कर सका। और इसके बाद अमेरिका यहाँ आना ही नहीं चाहता था, वो आ गया। तो अब जैसे इजराइल कहता है उसकी कुछ बातें मान लेता है, कुछ रद्द कर देता है, तो वो तो बेचारा मजबूरी से फंसा हुआ है यहाँ पे। तो ईरान इस जंग से क्या चाहता था? देखें दोस्तों, मैं आप सबको बता देता कि ईरान ने कोई पहले हमला तो किया नहीं, वो पहले ही मुज़ाकरात कर रहे थे और दौरान मुज़ाकरात उन पे हमले कर दिए। तो ईरान बिल्कुल नहीं चाहता था कि हमला किया जाए, जंग लड़ी जाए। ईरान इस बात से पहले कतरा रहा था। लेकिन अब वो अपने घर में बैठे हो और बाहर से मिसाइल गिरने शुरू हो जाएं, बम चलने शुरू हो जाएं, किसी आप तसव्वुर कर सकते हैं कि आप अपने घर में बैठे हुए हैं, आपके घर के चारों तरफ से आप पे गोलियां बरसने लग गई हैं, पत्थर आने लग गए हैं, तो फिर जाहिर है आप उस पे क्या फैसला करेंगे? फिर आपने लड़ना ही है। तो ईरान जो है वो सर्वाइविंग की जंग लड़ रहा है। इसीलिए पूरी दुनिया नजरियाती तौर पे ये जानती तो है, माने या ना माने, यूरोप तो नहीं मान रहा, लेकिन जाती तौर पे वो समझते हैं कि इजराइल और अमेरिका कर गलत ही रहे हैं। लेकिन उन्होंने, वो उनके एलाई हैं, उनका साथ तो नहीं छोड़ते, लेकिन उनका साथ देने के लिए साथ आए भी नहीं। इसीलिए अमेरिका खुद परेशान है कि इंग्लैंड ने हमारा साथ नहीं दिया, जर्मन ने हमारा साथ नहीं दिया, फ्रांस ने हमारा साथ नहीं दिया। तो उसकी मेन वजह है कि ये लड़ाई कोई रीजनेबल है ही नहीं। तो अब अमेरिका और इसराइल ने, पहले तो अमेरिका इनडायरेक्टली 2025 में इसराइल को पूरा सपोर्ट कर रहा था और 2025 में ये नुकसान करके गए। अब जो इस वक्त मामला है वो ये है कि अमेरिका हर सूरत वापस निकलना चाहता है कि अब जंग खत्म कर दी जाए। इसराइल भी बजाती खुद ये चाहता है कि ठीक है, 24 दिन अच्छी लड़ाई हो गई, हमारी भी काफी नुकसान हो गया, उनका भी नुकसान हो गया। तो इसराइल चाहता है कि मरहला वाइज ईरान को खत्म किया जाए। 2025 में कुछ नुकसान पहुंचाया, फिर 2026 में पहुंचाया और आगे मरहला वाइज आहिस्ता आहिस्ता इनको मरहला वाइज खत्म किया जाए। ईरान इस चीज को समझता है, कई बार उनसे मुज़ाकरात किए गए हैं और दौरान मुज़ाकरात ही उन पे धमाके शुरू कर दिए गए हैं। तो वो ये समझते हैं कि ये अभी तो चले जाएंगे लेकिन फिर आएंगे। अभी जो इनके पास स्टॉक असला था वो इन्होंने यूज किया है। इनकी जो मेन मिसाइल लॉन्चर्स थे उनको हिट किया गया है, जहां से ये चीजें डिटेक्ट करते थे कि मिसाइल आ रहा है, चीजें दूसरी आ रही हैं। जो इन्होंने अरब कंट्री में भी अपने अड्डे बनाए हुए थे, तो वो इतने हैवीली उन पे ईरान ने अटैक किया है कि वो अब प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है। तो अब अमेरिका यहाँ के हालातों वाकयात को उस तरह देख नहीं पा रहा। जो उसकी आइज थी, जो उसकी यहाँ पे आंखें थी, वो इस तरह इस जगह को देख ही नहीं पा रहा, क्योंकि जिन चीजों से वो देखता था और यहाँ पे पहुंच रखता था, उन अड्डों पे ईरान ने मिसाइल फेंके, गोले फेंके और इतना नुकसान पहुंचा दिया है कि अब वो चाहते हैं कि इनकी रिपेयरिंग पे ठीक ठाक टाइम लगना है, तो ये जंग को होल्ड कर दिया जाए। अब ईरान कोई बड़ा ताकतवर मुल्क तो है नहीं, तो अब आप सुनते ही होंगे सब के सब के ईरान ये क्यों चाहता है कि जंग अभी खत्म ना हो। वो ये चाहता है कि जंग खत्म तो हो लेकिन उनकी शराइत के मुताबिक हो, वरना ये अभी जाएंगे जैसे 2025 में गए थे और 26 में आए, तो ऐसे फिर आएंगे। तो इनको इतनी हैवी कॉस्ट पे करनी पड़े कि दोबारा जब भी इधर आए तो ये एक बार सोचें जरूर कि कॉस्ट इसकी ठीक ठाक पे करनी पड़ेगी। तो ईरान के पास कोई बहुत ज्यादा ताकत और असलहा नहीं आ गया, लेकिन फिर वो इनको जाने इसलिए नहीं दे रहा कि ये फिर आएंगे,
तो अभी इनको ऐसी हार्ड शराइत मनवा ली जाए ताकि ये दोबारा इस तरह ना आए। और ईरान देखें दोस्तों, मुद्दों से, ऐसा मुल्क जिस पे मुद्दों से पाबंदियां थी, ना उससे कोई चीज खरीद सकते हैं और ना वो किसी से कोई चीज खरीद सकता है। और ऊपर से जो है प्रॉक्सी वार्स की गई कि उनके ऊपर छोड़े गए उनके अंदर एजेंट्स अपने, और जहां जहां देखा कि कोई हथियार बन रहे हैं, कोई फैक्ट्री बन रही है, वहीं पे बम गिरा दिए। तो एक लंबे अरसे से, दहाइयों से वहां पे जंग जारी ही थी, इनडायरेक्टली प्रॉक्सी वार्स के जरिए। लेकिन वो इतना नहीं कर पाए कि वहां पे रजीम चेंज कर दी जाए, हुकूमत अपनी मर्जी की लगा दी जाए। और दोस्तों, मकसद के लिए भी इसी पे आए थे कि यहाँ पे रजीम चेंज कर दी जाए ना। इसराइल का जो मेन मकसद था कि यहाँ पर रजीम चेंज कर दी जाए, अपनी मर्जी की हुकूमत लगा दी जाए, और वो हुकूमत फिर वही फैसले करे जो 1979 से पहले वहां की हुकूमत करती थी। उन्होंने ब्रिटेन, इंग्लैंड और अमेरिका से ऐसा मुआहदा रखा था कि जो ईरान का पेट्रोल है इसका 16% ईरान को मिलेगा, बाकी सारा हिस्सा ये ले जाएंगे। तो तब की जो बादशाह थी उसने तो इसको तस्लीम किया था, लेकिन ये जो हुकूमत बनी थी इस्लामी जमहूरी ईरान की, तो इसको ये सब तस्लीम नहीं था कि पेट्रोल हमारा, इलाका हमारा, और हमें ही 16% मिले। तो जब तक ईरान उनको इतना ज्यादा मुनाफा देता रहा तब तक ईरान यूरोप और अमेरिका के लिए बहुत अच्छा था। लेकिन जब ईरान ने यूरोप और अमेरिका को फायदे देने से इनकार कर दिया कि अब मैं तो तुम्हें फायदे नहीं दे रहा, तब फौरी तौर पे वो दुश्मन हो गया। इसराइल का थोड़ा मामला मुख्तलिफ है, वो तो अपनी जात को ही थ्रेड समझता है कि अगर ईरान ताकतवर है तो ये पावर बैलेंस हो जाएगा। फर्ज करें ईरान इधर एटॉमिक वेपन डेवलप करता है, एटमी हथियार बनाता है, मिसाइल बनाता है, उधर इसराइल के पास है, तो पावर बैलेंस हो जाएगा। तो वो किसी सूरत भी ये नहीं चाहता, वो चाहता है कि पूरे खित्ते में, अरब मुल्क तो पहले ही इसराइल के सामने लेटे हुए हैं, कोई इसराइल के सामने अकड़ता नहीं। जिसकी जरूरत थी और जहां पे उनका बस नहीं चल रहा था वो यही ईरान था, और इसी से अब उनको जंग करना पड़ रही है। तो आज तक की जंग का हासिल जमा ये है कि वो अमेरिका और इसराइल, इनको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। और दोस्तों, ये जब इतना कमजोर ईरान था तो इसने इनकी इतनी सारी बेसिस को हिट कर कैसे लिया, और इसके पास इतना सामान ईरान के पास आ कहां से गया कि 24 दिन लड़ने के बाद भी इसके पास इतना सामान अभी भी है लड़ने का कि ये जंग छोड़ने को तैयार है ही नहीं। दो चीजें हैं, एक तो ईरान की लीडरशिप बहादुर है और मौत से नहीं डरती, और दूसरा ये है कि टेक्निकली अगर हम देखें तो ये पॉसिबल नहीं है कि इतने ज्यादा हथियार ईरान खुद बना पाता। प्रॉक्सी वार्स पहले ही चल रही थी, फैक्ट्रियों पे उनके हमले हो रहे थे, इकोनॉमी उनकी मजबूत नहीं थी, बाहर से ना वो कुछ खरीद सकते थे ना बेच सकते थे, मुद्दों से उन पे पाबंदियां थी। तो ये प्रैक्टिकली और टेक्निकली तौर पे पॉसिबल नहीं है कि ईरान खुद इतने वेपन्स डेवलप कर पाता। तो इसकी पूरी पूरी सपोर्ट जो है वो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तौर पे ना तो चाइना का कोई फौजी यहाँ आया, ना कोई रशिया का फौजी यहाँ आया, लेकिन इनडायरेक्टली तौर पे जिस चीज की जरूरत हो, जितने वेपन्स की, जितने हथियारों की, जितने मिसाइलों की जरूरत हो, पूरी तरह से ईरान को चाइना और रशिया की सपोर्ट है, जिसकी वजह से वो इतने सारे मिसाइल, इतने सारे मिसाइल और जंग के लिए जो मतलूबा मटेरियल चाहिए वो ले पा रहा है और जंग को कंटिन्यू कर रहा है। और वो चाहते हैं कि ये जंग लंबी चले, और इसकी स्ट्रॉन्ग रीजन है कि ये आज चलो ईरान में जितनी तबाही कर सकते थे कर ली, जो जो हाई वैल्यू टारगेट्स थे कर लिए, अब कुछ इतना खास बचा नहीं, तो चलो अब निकलते हैं, फिर आएंगे और ज्यादा तबाही करेंगे। तो इसमें खसारा तो ईरान का ही है। तो वो चाहता है कि हुर्मस को बंद रखे। अब जो स्ट्रीट ऑफ हुर्मस है ये जितनी देर बंद रहेगी और जितना इस पे ईरान कंट्रोल रखेगा, और मुझे नहीं लगता कि इस पे ईरान जो है वो अब कंट्रोल छोड़ेगा किसी शर्त पे ही। या तो वो जो जहाज
वहां से गुजरेंगे, उनसे टैक्स वसूल करेगा। जाहिर है उसने जो जंग में इतना खर्चा किया है, इतना नुकसान उठाया है, तो उसने उसकी रिकवरी भी तो करनी है। तो ऐसा मुमकिन है कि जो स्ट्रीट ऑफ हुर्मस है, जो 33 किलोमीटर का समंदर है छोटा सा, जहां से जहाज गुजर के जाते हैं, उस पे कंट्रोल रखेगा और हर गुजरने वाले जहाज से टैक्स वसूल करेगा। और एक और भी खबर सुनने में आ रही है कि वो टैक्स जो है वो चाइनीज करेंसी में लेगा, कि उनको चाइनीज करेंसी में इतने पैसे एक बार गुजरने के देने होंगे। अमाउंट अभी मखसूस नहीं है। तो जो कि वो चाइना से मटेरियल खरीद रहा है, तो हो सकता है कि चाइना ने ये शर्त रखी हो कि वहां से जो भी जहाज गुजरे, एक तो उससे टैक्स वसूल करो, और दूसरा वो जो टैक्स तुम वसूल करोगे वो चाइनीज करेंसी में होगा। इससे अमेरिका की दुम पे पांव रखने वाली बात थी। अमेरिका इससे बहुत ज्यादा तकलीफ में है। तो आज तक की जंग का हासिल जमा ये है कि अमेरिका और इजराइल फिलहाल निकलना चाहते हैं। इन्होंने जो करना था सो किया, लेकिन अब ईरान ने इनका काफी नुकसान कर दिया है। जितनी भी बेसिस थी सबको टारगेट किया। इजराइल में बहुत मिसाइल फायर किए, बहुत इजराइल का भी नुकसान किया। अब ये दोनों भाग रहे हैं और ईरान इनको जंग में खींच के ला रहा है कि अभी भागने नहीं देंगे। और पीछे से चाइना और रशिया की सपोर्ट है, इनके पास मटेरियल अभी भी पूरा है और जंग अभी तक कंटिन्यू किए हुए हैं। लेकिन किसी भी टाइम हमें पता चलेगा कि जो अमेरिका है वो जंग से निकल गया, और अमेरिका के निकलते ही इजराइल की भी हवा निकल जाएगी। तो दोस्तों, वो कहते हैं ना कि किसी माड़े बंदे ਨੂੰ छेड़ना नहीं चाहिए। तो वो ईरान तो अपने घर में बैठा ही हुआ था। ताकत का नशा इजराइल को था कि पूरा यूरोप मेरे साथ, ताकत का नशा अमेरिका को था कि मैं सुपर पावर। तो अब दोनों की जब हवा टाइट हुई है तो दोनों ही निकल रहे हैं। तो इससे अब नताइज क्या निकलेंगे? अब पूरी दुनिया का इनको देखने का जो पॉइंट ऑफ व्यू है अमेरिका और इजराइल को, ये बिल्कुल चेंज हो गया है। इससे पहले नंबर पे मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिका जो है वो अपना सुपर पावर स्टेटस के बिल्कुल अब लास्ट पे ही जा पहुंचा है। अब इसके ऑर्डर की कोई वैल्यू नहीं रही, और उसकी मेन वजह है कि इसने जो है ना ये दोगली पुलिसियां करके और बदजुबानियां करके, झूठे वादे करके तो अपना इत्मीद खत्म कर दिया है। जब तक इसका इत्मीद था ये तब तक ही सुपर पावर रह सकता था। अब यूरोप का भी इत्मीद इसने खो दिया है। अब यूरोप भी इस पर इत्मीद नहीं करता। तो इसकी सबसे बड़ी ताकत देखें, यहाँ एशिया में तो पहले ही अमेरिका पे कोई तबार नहीं करता था, लेकिन यूरोप और इसका अच्छा जोड़ था। तो अब यूरोपियंस भी कदम पीछे खींच लिए हैं। तो ये अमेरिका अब डाउन शिद्दत से हुआ है, और इसकी सुपर पावर जो है वो भी बिल्कुल आखिरी सांस ले रही है। और यहाँ पर ईरान को देखने का नजरिया भी लोगों का बदल रहा है। तो इस जंग के बाद जो अमेरिका के बड़े बड़े वेपन्स थे, ईरान ने बड़े सस्ते वेपन्स के जरिए भी उनका मुकाबला किया है और बड़ा बड़ा उनको नुकसान पहुंचाया है। तो अमेरिका को बड़ा हैवीली डैमेज हुआ है उनकी इमेज। पैसा भी अमेरिका का बहुत लग रहा है इस जंग में। बिलियंस ऑफ डॉलर हर रोज के जाया कर रहा है वो इस जंग में। और अमेरिकी अवाम पूछ भी रही है, मुमकिन है अमेरिका कई महीनों तक यहाँ टिका रहता, लेकिन वहां पे लोग पूछ रहे हैं कि हम इस जंग में हैं ही क्यों। तो इस वजह से वो फिर जवाब देना पड़ता है। तो जवाब नहीं दे सकते तो आहिस्ता आहिस्ता फिर निकल रहे हैं, और अपनी कौम को जो है वो मुख्तलिफ वादे सुना देता है अमेरिका, और फिर मजहब में एक्सट्रीम होना शुरू हो जाता है कि किसी तरह ये साबित कर लें कि इजराइल में जो वार है वो सिर्फ मैं ही नहीं चाहता, पूरे अमेरिकन चाहते हैं। ऐसा तासर देने की कोशिश की जाती है। तो सिंपल है, अमेरिका के भागने की वजह यही है कि वहां की अवाम का दबाव है कि ये जंग से निकला जाए, और वो निकलने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे उनके जितने टारगेट्स थे, जगहें थी, यहाँ पे अड्डे थे, उन पे भी हैवीली बॉम्बिंग की गई है, मिसाइल फेंके गए हैं। तो वो जगहें भी इस काबल अब नहीं रही कि वो मजीद आगे से मुकाबला कर सके, उनकी रिपेयरिंग में टाइम लगेगा। तो इसीलिए वो भाग रहे हैं। और ईरान इसको लंबा इसलिए करना चाहता है कि इसने फिर अब वापस आ जाना है।
तो इसको इतना डैमेज कर दिया जाए कि ये इतनी जल्दी ना आए और कुछ शराइत भी फिर इससे मनवाई जाए और हुर्मस पे पूरा कंट्रोल रखा जाए, स्ट्रीट ऑफ हुर्मस, और इससे फिर टैक्स वसूल करके अपना जो नुकसान है वो पूरा किया जाए। तो आज तक की जंग ने बहुत कुछ बदला है और इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस को भी हिट किया है, तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, हुर्मस पे कंट्रोल कर लिया है। आज हम अगर देखते हैं तो ईरान की पोजीशन अभी तक के लिए दुनिया में देखने में मजबूत हो रही है। अमेरिका और इजराइल की पोजीशन इस वक्त दुनिया में वीक हो रही है। अभी तक की जंग की यही सिचुएशन है और आगे जंग कब कौन सा मोड़ ले लेगी ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन बहुत जल्द हम देखेंगे कि अमेरिका जो है वो फरार इख्तियार कर रहा है इस जंग से और अमेरिका के जाते ही इजराइल भी ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगा।